मित्र ने बड़ा डांटा था। फिर से कहा, ये हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, बचपन से साथ में पढ़ते, स्कूल साथ में जाते, लेकिन इनके कपड़ों के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। मित्र ने कहा कि भैया ये कपड़े नहीं, अब अंदर कपड़े भरे थे तो बाहर भी तो कपड़े ही निकलेंगे। अंदर जो भरा होगा, जो मानसिकता होगी, वही बाहर आएगा। अब गोपियों के मन में कृष्ण इतना बस गया, आपके मन में आप कौन हो ये आपके मन में ये भर चुका है। आप सो भी रहे हो और आपका नाम कोई चिल्लाए, आप तुरंत खड़े हो जाओगे कि मुझे बुला रहा है। आपके मन में ये बैठ चुका है। वैसे ही गोपियों को कुछ भी करें, जहां जाएं, हमेशा कृष्ण कृष्ण मुख से निकलता। तो कन्हैया ने ऐसी छोटी छोटी बाल लीलाएं करके गोपियों का, ग्वालाओं का, मैया का, नंद बाबा का, सबका दिल जीता। अब धीरे धीरे हमारे बाल कृष्णलाल बड़े हुए, 5 वर्ष के कन्हैया हुए। तो मैया ने सोचा कि अभी कन्हैया तू बड़ा छोटा है, तो गाय तो तू चरा नहीं सकता, चल गाय के बछड़ों को ले जा, बछड़ों को चराएगा। कन्हैया बड़े खुश होते। कन्हैया के ब्रज में यही तो मित्र थे, ग्वाला थे, चाहे ब्रज की गोपियां थी और ब्रज की गैया थी, जो कन्हैया की सबसे घनिष्ठ, जो ब्रज की पहचान थी। कल एक कोई भाई आए थे मिलने के लिए, तो बता रहे थे, और ये सच्चाई भी है, ये बताने की सिर्फ गुजरात की, आपकी देवड़ा की बात नहीं है, ये हर स्थान का यही हाल है कि आज के समय में जब गैया मैया गलती से किसी आस पड़ोसी के खेत में जाके घुस जाती है और कुछ अन्न खाने लगती है, तो जो खेत वाला होता है वो गैया के ऊपर एसिड डाल देता, गैया मैया के ऊपर, ताकि ये मेरे खेत में ना आए। अरे आप गैया की पूजा नहीं कर सकते, इतनी निकृष्टता उनके ऊपर। राक्षस भी, एक बहुत बहुत सुंदर बात, बड़ा राक्षस विद्वान भी था रावण, बहुत बड़ा विद्वान था, सभी जानते, उसको वेद शास्त्र सब याद थे, लेकिन धर्म की सिर्फ बातें करता था, धर्म का आचरण नहीं करता था। तो रावण ने एक बहुत सुंदर बात कही गौ माता के लिए। रावण कहता है, विद्यते गौसु संपन्नम, विद्यते ब्राह्मणे तप, विद्यते स्त्रीसु चापल्यम, विद्यते ज्ञायतो भयम। कोई साधारण आदमी नहीं, रावण कह रहा है कि जहां गैया है वहीं संपदा है, ये स्वयं उसने कहा है। तो एक राक्षस होकर के भी उसके मन में गैया के प्रति सम्मान है। हम इंसान होकर के भी उन राक्षसों से भी बदतर अगर काम करें तो ये कितनी बड़ी मूर्खता है। जहां आपको कहा जाए कि गैया का सम्मान करो, पूजा करो, वहां पर आप ये जो आपको बार बार ये बताया जा रहा है गौ अस्पताल, इसमें आप देखना अभी तो शुरुआत होने वाली है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो केसेस आते हैं गौ माता के प्रति, जो एक उदाहरण से देखा जाता है, किसी गौ माता को कैंसर होता है, किसी को प्लास्टिक होती है, कुछ होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो केस आते हैं वो यही आते हैं कि गाय माता उसके खेत में गई, उसने डंडा लेके पैर में मार दिया, टांग टूट गई, किसी ने गौ माता के ऊपर तेजाब डाल दिया, किसी ने सींग तोड़ दिया। तो अगर आप गौ माता की सेवा नहीं कर सकते तो आपका कोई हक नहीं गौ माता को कष्ट पहुंचाने का। आप एक बात जरूर याद रखिएगा कि गाय कोई पशु नहीं है, पशु का पालन आपको करना पड़ता है, लेकिन गौ माता यहाँ आपका पालन कर रही है, आपका, आपके बच्चों का, इस पृथ्वी का।
बड़े लोग कहते हैं गैया मैया को राष्ट्र पशु घोषित करना चाहिए। जैसे हमारे राष्ट्र में पशु है, राष्ट्र पक्षी है, राष्ट्र गीत है, तो राष्ट्र पशु गौ माता होना चाहिए। अरे किसने कहा राष्ट्र पशु गौ माँ होना चाहिए? जो गौ माता को पशु की श्रेणी में गिने वही सबसे बड़ा पागल है। गौ माँ राष्ट्र पशु हो ही नहीं सकती। हाँ, आप गौ माँ को राष्ट्र माँ बना सकते हो, लेकिन राष्ट्र पशु नहीं बना सकते। उनको पशु कहना ही एक अपराध है। और अनेक वेदों ने भी, यजुर्वेद में भी लिखा है, गौस्तु मात्रा न विद्यते। गौ माता के उपकारों की कोई सीमा नहीं है, आप गिनते गिनते थक जाओगे। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि कम से कम आप अपने घर में, अभी किसी भाई ने यूएसए से एक बात कही थी कि you have enough space for a car at your home, but you don't have space for a cow at your home. एक नहीं 10-10, 5-5 गाड़ी रखने के लिए घर में जगह है, लेकिन एक छोटी सी जगह में गौ माता के रखने के लिए कोई जगह नहीं। कितने दुख की बात है। खासकर भारतीय, खासकर एक साधारण स्थान पर रहने वाला, एक गांव में रहने वाला आदमी भी आज के समय में उसको भी भैंस चाहिए, गाय नहीं चाहिए। अरे कन्हैया का भजन करते हो तो कन्हैया ने जिसकी सेवा की, कम से कम उनकी सेवा करना तो सीखो। इसलिए आप लोग देखिए, आप कृपया करके ये जरूर मन में सोचिए, आपको बार बार यहाँ जो बताया जाता है कि गौ अस्पताल में सेवा कीजिए, आप ये मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आप धन से सेवा करोगे वही सेवा होगी। इसको बिल्कुल सोचना बंद कीजिए। हाँ, जहाँ सेवा है वहाँ सेवा करना ये आपका कर्तव्य है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन आपकी तन से भी जहाँ आपको सेवा करने का मौका मिले वहाँ कीजिए। अगर आपकी सामर्थ्य है, घर में गौ माता रखिए, रोज उनकी आरती कीजिए, रोज उनकी सेवा कीजिए। तो गौ माता के प्रति जो सम्मान है वो हम सबको बढ़ाना पड़ेगा। तभी देखिए, भारत देश में आज लोग बड़े कोशिश कर रहे हैं कि भारत का भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, भारत से अनीति अन्याय सब खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन सिर्फ बातें करने से, नारे लगाने से कुछ नहीं होने वाला। भारत से भ्रष्टाचार, अत्याचार, पाप ये खत्म तब तक नहीं होंगे जब तक कन्हैया की प्यारी वस्तुओं को भारत में सम्मान नहीं मिलेगा। जब तक गीता का जो स्थान था वो भारत में नहीं होगा, भारत कभी भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो सकता। भारत में जब तक भगवान का नाम नहीं आएगा, गौ माता की सेवा नहीं आएगी, भारत कभी भी पहले जैसा नहीं बन सकता। ये सब वस्तुएं भारत में लानी पड़ेगी। जो सम्मान पहले था वो ही हो तब। तो इसलिए मेरी आप सभी से प्रार्थना है, कन्हैया का भजन कीजिए। और कन्हैया को जो प्यारी वस्तुएं थी उनकी, आज के समय में भारत में मक्खन, दूध, दही की इतनी कमी है। न्यूज़ में दिखाया जाता है कि अभी कुछ समय में यूरोप से भेड़ों का दूध मंगाया जाएगा। कहाँ कमी है? दूध दही का खाना। जहाँ भी ये गीत गाए जाते थे कि जो भारत दूध दही का खजाना है, वहां दूध की कमी है। भेड़ों का दूध विदेश से आएगा। भेड़ों का दूध पी पी के फिर भेड़ चाल चलेंगे। शुद्धता नहीं रही। रोज आज यहाँ मिलावट हो गई, आज यहाँ हो गई। अरे मैंने तो कल ही देखा था, जो कृष्ण जन्म पे मक्खन आता है तो मक्खन भी अब नहीं मिले तो लाना पड़ता है बाजार से। वो टिक्की आती है ना, वो लेके आए थे मक्खन भागवत जी में। अब मजबूरी है, नहीं मिला तो भाई लेके आओ। राम जन्म में दूध बहुत था, कृष्ण जन्म में घी, लेकिन कलयुग की है चाय प्यारी, फूक फूक कर पी।
अब तो दूध दही का खाना खजाना ये सब गीत ही हैं, तो गीतों में ही अच्छे लगते हैं। बाकी तो ग्रीन टी चाहिए, लेमन टी चाहिए, कौन दूध पिए। आज के बच्चे चाहते हैं और मूवी देख देख करके हम बनेंगे सुपरमैन, हम बनेंगे दबंग, हम बनेंगे स्पाइडरमैन, हम फिर उस पे दीवारों पे चढ़ेंगे। अरे कहाँ से चढ़ोगे, हिम्मत तो इतनी सी नहीं है। जेम्स बॉन्ड बनेंगे, अरे जेम्स बॉन्ड कहाँ से बनोगे? अगर सच्चा जेम्स बॉन्ड कोई दुनिया में है, कोई सच्चा कोई सुपरमैन सच्चा दबंग है, तो वो हमारा कन्हैया है, जिसने सचमुच दबंगई के काम किए। 4 दिन का था जब 6 दिन का जब पूतना को मारा था, असल में मारा था, एक्टिंग नहीं की थी। समझाओ अपने बच्चों को कि अगर आपको भी ताकत चाहिए तो दूध पियो, दही दही खाओ, कन्हैया के प्रति जो लीला है उनको सुनाओ। तो मेरी आप सभी से करवद्ध प्रार्थना है कि कृपया गौ माता का सम्मान अवश्य कीजिए। हमारा जो गौ अस्पताल बनाने का जो निर्णय है वो सिर्फ यही है ताकि गौ माता का जो सम्मान हमारे ऋषि मुनियों ने किया वो हम भी कर सके। उनका देखिए, ये कहना गलत बात होगी कि हमने अस्पताल इसलिए बनाया है कि हम गौ माता की रक्षा कर सके, क्योंकि हम गौ माता की रक्षा कर ही नहीं सकते। गौ माता उल्टा हमारी रक्षा करती है। इतिहास में कितने कहानियां हुई जहां पर गौ माता ने ही लोगों को बचाया, न्याय दिलाया। इंदौर की एक महारानी हुई अहिल्या, तो अहिल्या की एक बेटे ने वो रथ लेकर के जा रहा था और एक गौ माता का बछड़ा सामने आ गया। गौ माता का बछड़ा रथ के सामने आया और उस अहिल्याबाई के बेटे ने रथ चला दिया और गौ माता का बछड़ा मर गया। अब अहिल्याबाई के राज्य में एक बीच चौराहे पर एक घंटा लटका था। वो किस लिए था कि कभी भी किसी को लगे कि उसके साथ अन्याय हो रहा तो वो घंटा बजा दे। तब अहिल्याबाई स्वयं वहां आती थी और आकर के न्याय करती थी, और अहिल्याबाई तो न्याय के लिए बड़ी मशहूर थी। तो आज जब घंटा बजा तो अहिल्याबाई ने अपने मंत्रियों से पूछा, ये घंटा किसने बजाया? तब किसी ने कहा कि आज तो बड़ा आश्चर्य हो गया, एक गैया ने आकर के घंटा बजाया। अहिल्याबाई ने कहा, गैया ने? हाँ। तुरंत अहिल्याबाई रथ लेके दौड़ी गई तो देखा गैया रो रही थी। पूछा कि ये गैया को क्या न्याय चाहिए? तो किसी पड़ोसी ने बताया कि हे रानी, आपके बेटे ने इसके बेटे को मार दिया, इसके बच्चे को, बछड़े को मार दिया। और अहिल्याबाई इतनी न्याय प्रधान थी कि उसी समय ये निर्णय दे दिया कि जाओ मेरे बेटे को यहाँ खड़ो और एक रथ लेकर के आओ और उसके ऊपर चला दो अपने बेटे के लिए। और तुरंत रथ लाया गया, उसके बेटे को, राजकुमार को खड़ा किया गया। ये सत्य घटना है। तो जब वो रथ लेकर के चला, रथ लेकर के अहिल्याबाई स्वयं रथ को चलाने लगी। लेकर के रथ को जैसे चली, दौड़ी दौड़ी आई, जैसे राजकुमार के पास पहुंचने वाली थी कि गैया मैया स्वयं उस राजकुमार के सामने आके खड़ी हो गई। सर झुकाया। तब किसी ने कहा, हे रानी, इस गैया ने आपके बेटे को क्षमा कर दिया, आप भी कर दो। इतनी करुणा गैया मैया के अंदर है, उसको भी क्षमा कर दिया। ऐसी गौ माता, वो दरबदर घूमे, वो रोग से ग्रस्त हो, वो कचड़ा खाए, वो हमारा बेकार का वेस्ट जो भोजन है उसको खाए, काच खाए, कील खाए, ऐसी गौ माता। तो आज हमारे कन्हैया ने इतनी गौ माता की रक्षा की, तो आप भी यहाँ आज वादा करके जाइए कि जहां भी हो सके, तन से, मन से, धन से, जहां भी आपको दिखेगा, आप गौ माता की सेवा अवश्य करेंगे। तो कन्हैया अब गए बछड़े चराने के लिए, जहां पर श्री ठाकुर जी ने अघासुर का उद्धार किया, जो अजगर के रूप में आया था।
वहीं पर श्री ब्रह्मा जी ने प्रभु की परीक्षा लेने के लिए बछड़ों को चुराया और प्रभु ने ब्रह्मा जी के अभिमान को नष्ट किया। इसके पश्चात भगवान की कथा आई कालिया दहन की। भगवान ने किस तरह कालिया का दहन किया, कालिया नाग का, और गिरिराज महाराज की कथा जो आज आप कथा का मुख्य केंद्र है उसको श्रवण करेंगे। उससे पहले आइए 2 मिनट जो सूचना है वो श्रवण करते हुए सीधा कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। राधे राधे। एक बार जोरदार जयकारा बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा ही पावन प्रसंग पूज्य देवी जी के मुखारविंद से हम श्रवण कर रहे थे। वो गौ माता की कितनी महत्वता से पूर्ण बात पूज्य देवी जी ने बताई, और मुझे विश्वास है कि आपकी सोच में कहीं ना कहीं फर्क जरूर पड़ेगा। एक सच्ची भावना से जुड़े रहिए। श्री जयंती लाल जेठालाल जी हैं, भूतपूर्व से निवेदन कर रहे हैं और गुप्त दान के रूप में अपनी राशि समर्पित की है। यदि यहाँ विराजमान है तो अति शीघ्र मंच पर आएँ। कनाडा से श्रीमती नीता बहन जी श्रीमती रमा देवी की स्मृति में, पुण्य स्मृति में गौदान हेतु अपना सहयोग समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आस्था चैनल के माध्यम से जुड़ते हुए जिन जिन भक्तों ने आज बाल कृष्ण की निछावर के रूप में या जिस भी रूप में कहें बधाई के रूप में अपनी राशियों को इस पावन कथा के माध्यम से गौ सेवा में समर्पित किया है, गौ सेवा धाम के निर्माण में समर्पित किया है, उनके पावन नामों की घोषणा उसके बाद पुनः सीधे कथा की ओर चलेंगे। जय लक्ष्मी जी नागेंद्र मुंबई से निवेदन कर रही हैं 5,000 रुपये। गुप्तदान के रूप में अलीगढ़ से 5,100 रुपये। रमा देवी नांगलौन से दिल्ली से निवेदन कर रही हैं और अपना जो सहयोग है निर्माण कार्य में समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वेद कुमार जी पाठक, सम्मानीय वेद कुमार जी पाठक, उर्मिला पाठक कनाडा से $200 की राशि समर्पित कर रही हैं। बिल्कुल ना कहना पड़े तालियों के लिए, जोरदार तालियां बजाइए। सभी तालियों से धन्यवाद करें। और साथ ही माया देवी जसपाल सिंह जी ऋषिकेश से निवेदन कर रहे हैं और 5,100 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। मोहन लाल जी कुरुक्षेत्र से हरियाणा से निवेदन कर रहे हैं 5,100 रुपये की राशि के साथ। गुप्तदान आया है आसाम से 5,100 रुपये। पी के गर्ग साहब, सम्मानित श्री पी के गर्ग साहब अम्बाला से निवेदन कर रहे हैं 5,100 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही बसंत जी हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से निवेदन कर रहे हैं और 6200 रुपये की राशि समर्पित करते हुए इस पावन कार्य से जुड़ रहे हैं। भावना व्यास जी, सम्मानीय भावना व्यास जी यूएसए से निवेदन कर रही हैं और $101 की राशि समर्पित करते हुए गौ सेवा धाम के निर्माण कार्य में अपनी सहभागिता निभा रही हैं। एक बार मैं चाहूंगा आप सभी लोग ऊपर हाथ करके जोरदार तालियों से सभी दानदाताओं का धन्यवाद करें, सम्मान करें। हम सभी ट्रस्ट परिवार की ओर से भी आप सभी दानदाताओं को समृद्ध सुखद स्वस्थ और सार्थक जीवन की कामना। पुनः कथा की ओर। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। तो भगवान श्री बालकृष्ण लाल ने ये सभी लीलाएं की जिसका आप सबने श्रवण और दर्शन किया। इसके पश्चात यमुना जी के जल को शुद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़ी ही सुंदर लीला की। यमुना जी में जो कालिया नाग रहता था उसने यमुना जी के जल को दूषित किया, इसलिए भगवान श्री कृष्ण यमुना जी के जल में कूदते हैं, जाकर के कालिया नाग से युद्ध करते हैं। कालिया नाग को हरा करके प्रभु उसके फनों पर नृत्य करते हैं। प्रभु बड़ा जब नृत्य करते हैं, सारी कालिया नाग की जो पत्नियां थी सब हाथ जोड़ करके प्रभु के सामने रोती हुई प्रार्थना करती है, प्रभु इन्हें मत मारिए, छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि कोई कहेगा उसका पति मरा क्योंकि उसके सर पर अभिमान था, उसका पति मरा क्योंकि उसके सर पर काम था। लेकिन प्रभु लोग संत क्या कहेंगे कि कालिया नाग, इन नाग पत्नियों का पति मरा। अरे इसके माथे पर तो कृष्ण के चरणार बिंद थे, और जिसके माथे पर कृष्ण के चरणार बिंद हो वो कैसे मर सकता है?
प्रभु आपके चरण कलंकित हो जाएंगे, हे प्रभु आप इनका उद्धार कीजिए। तब प्रभु ने उसको छोड़ दिया और कालिया नाग वो यमुना जी को छोड़ करके वहां से चले जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने चीरहरण की लीला की। भगवान ने सारी गोपियों के वस्त्र चुराए। किसी ने कहा, अरे कन्हैया आपको वस्त्र क्यों चुराए आपने, और इतने वस्त्र थे तो आप इनको लेकर के कहाँ गए। तब कन्हैया ने कहा, अबे आगे आगे जाकर के मुझे द्रौपदी का चीर बढ़ाना था, तो उस चीर में जितने कपड़े आए वो यहीं से लेकर के गया था, इसलिए उसकी साड़ी बढ़ा दी। तो बहुत से अलग अलग संत हैं और अलग अलग टीकाएं हैं जिनमें चीरहरण का अलग अलग महत्व और सब संतों ने अपना अपना विचार प्रकट किया है कि क्यों भगवान ने वस्त्र चुराए। अब प्रभु 7 वर्ष के हुए और 7 वर्ष के प्रभु ने देखा कि आज ब्रज में बड़ी भारी तैयारियां चल रही हैं। किस चीज की तैयारियां हैं पूछने के लिए नंद बाबा के पास गए। पूछा बाबा से, बाबा लगता आज ब्रज में कोई बड़ा भारी उत्सव लगता है। बाबा ने कहा कि नहीं कन्हैया, देख हम हर बरस इंद्र देवता की पूजा करते हैं, तो इस साल भी इंद्र देवता की पूजा करने के लिए ही हम ये सब तैयारी कर रहे हैं। अच्छा बाबा, हमारा इष्ट कौन है? बोले नारायण। तो इष्ट को छोड़ कर के इंद्र देवता की पूजा करने जाते हो क्यों? बोले इंद्र हमें अन्न देता है, इंद्र हमारा जीवन दाता है। तब कन्हैया ने सबको समझाया कि अरे तुम्हें सचमुच पूजा करनी है तो जो तुम्हारा इष्ट है नारायण, उन्हीं का जो साक्षात स्वरूप है श्री गिरिराज महाराज, अगर तुम्हें पूजा करनी है तो गिरिराज जी की पूजा करो। अच्छा एक बात अवश्य याद रखना, यहाँ पर प्रभु ने इंद्र की पूजा के लिए पूजा का विरोध नहीं किया है। यहाँ पर भगवान ने इंद्र की मानसिकता और ब्रजवासियों की मानसिकता का विरोध किया। क्यों? क्योंकि इंसान कभी कभी पूजा करता है स्वार्थ के लिए। इंद्र की पूजा करो तो ये जल बरसाएगा, अन्न देगा, भोजन देगा। ये स्वार्थ की भक्ति को हटाने के लिए प्रभु ने ब्रजवासियों से इंद्र की पूजा का विरोध किया। तब ब्रजवासियों ने कहा कि चलो भैया, हमारा कन्हैया जो कह रहे हो हम तो वही करेंगे। कन्हैया कह रहे हो इंद्र की पूजा, तो चलो ठीक है, अब के बरस हम सब इंद्र की पूजा करेंगे। सब लोगों ने पकवान बनाए, सब ने अपनी अपनी बैलगाड़ी में सजा धजा के सब चल पड़े गिरिराज जी की ओर। पहुंच गए आज श्री गिरिराज महाराज की तलहटी में, और बड़ा पावन बड़ा सुंदर दिन। कन्हैया जाते हैं, सामने 56 भोग सजा दिए गए और स्वयं भगवान भोग लगाने के लिए आगे आए। संत कहते हैं कि ये प्रभु की माया है। एक रूप से तो पूजा कर रहे हैं और दूसरे रूप से स्वयं पूज रहे हैं, क्योंकि श्री गिरिराज जी और भगवान श्री कृष्ण एक ही स्वरूप है। तब सारे ब्रजवासी आकर के श्री गिरिराज महाराज का पूजन करते हैं। आइए आप सभी भी अपने स्थान पर बैठे बैठे मानसिक रूप से श्री गिरिराज जी का पूजन करें। मुख्य यजमान आके यहाँ आगे पूजन करेंगे। आप सब अपने स्थान पर बैठे बैठे मानसिक पूजन करें। बोल गिरिराज महाराज की जय। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। भाव को तोल के देंगे परिक्रमा डोल के। भाव को तोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन।
बनवारी गिरधारी को भज लेना, बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। बनवारी गिरधारी को भज लेना, बन जाएंगे बिगड़े तेरे काम। बनवारी गिरधारी को भज लेना, बन जाएंगे बिगड़े तेरे काम। बनवारी गिरधारी को भज लेना, बन जाएंगे बिगड़े तेरे काम। दंडोति कर ना मन में डर, दंडोति कर ना मन में डर, परिक्रमा की तैयारी कर, परिक्रमा की तैयारी कर। मन की आंखें खोल के देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। बोल गिरिराज महाराज की जय हो। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश नवाए। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश नवाए। तू जान ले ये मान ले, तू जान ले ये मान ले, गिरधारी को पहचान ले, गिरधारी को पहचान ले। भक्ति भाव को तोल के देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। आपसे प्रेम से गाएंगे सभी। राधा कुंड पे राधे को कर ध्यान, मानस गंगा में कर तू स्नान। राधा कुंड में राधे को धर ध्यान, मानस कुंड में दे तू स्नान। राधा कुंड पे राधे को धर ध्यान, मानस गंगा में कर तू स्नान। राधा कुंड पे राधे को धर ध्यान, मानस गंगा में कर तू स्नान। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले, गिरधारी को पहचान ले, गिरधारी को पहचान ले। पानी में अमृत घोल के देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। राधे कृष्ण बोल के देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। तो सभी ब्रजवासियों ने और श्री बालकृष्ण लाल ने मिलकर के श्री गिरिराज जी का पूजन अर्चन किया।
सभी ब्रजवासियों ने पूजन का दर्शन किया। उसके बाद कन्हैया ने कहा कि ब्रजवासियों अब पूजन हो गया, अब सब अपने अपने घर प्रस्थान करो। सारे ब्रजवासी अपने अपने घर को वापस आ गए। लेकिन तब इंद्र देवता वर्षों की चली आई पूजा को तोड़ा गया। इंद्र को पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा वो भी एक छोटे से ग्वाला के कृष्ण के कहने पर पूजा छोड़ दी। बड़ा क्रोधित हुआ।